3 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो तुम बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। ये तमाम बिजनेसेस पाकिस्तान के किसी भी शहर में शुरू किए जा सकते हैं। ये तमाम बिजनेसेस हाईली प्रॉफिटेबल हैं और ये तमाम बिजनेसेस कोई भी कर सकता है। मसलन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आप पहले से कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये काम भी किए जा सकते हैं और इनमें ठीक ठाक पैसा बनाया जा सकता है। आज की लिस्ट का पहला आइडिया है पिक एंड ड्रॉप लॉन्ड्री सर्विस। अब लॉन्ड्री सर्विस का सुन के जहन में ये आएगा कि शायद हमें कपड़े धोने हैं लोगों के। बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी के भी कपड़े नहीं धोने। बल्कि इस बिजनेस में इस तरह से होता है कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं। वर्किंग पीपल्स जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब्स करते हैं या जो भी अपने कपड़े वॉश करवाना चाहते हैं, वो आपसे राब्ता करते हैं। आप उनके घरों से जाके कपड़ों को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हर शहर में ऐसी लॉन्ड्री सर्विसेज बड़ी बड़ी मौजूद होती हैं, जहाँ पे तमाम छोटे लॉन्ड्री वाले जाके कपड़े वॉश करवाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं हो कि जितने भी छोटे लॉन्ड्री वाली दुकानें बना के बैठे हैं, ये खुद कपड़े नहीं धोते। इनमें से 90% लोग यही करते हैं कि सिर्फ दुकान बना के बैठे हैं, लोग इनके पास कपड़े दे जाते हैं। ये बैकएंड पे जो एक बड़ी लॉन्ड्री सर्विस है, जहाँ पे तमाम लॉन्ड्री वाले जाके कपड़े दे आते हैं, वो वॉश कर देते हैं, वो अपने पैसे चार्ज कर लेते हैं और ये उनसे कपड़े उठा के ले आते हैं। आपको भी सिंपल यही करना है। आपको सर्विस देनी है पिक एंड ड्रॉप की। आप लोगों के घरों से कपड़े पिक करेंगे और उनको वॉश करने के बाद, करवाने के बाद उनके घरों में डिलीवर करके आ जाएंगे। आप चाहे तो आयरन सर्विस अपनी दे सकते हैं कि खुद प्रेस करके उनको दे दें। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा बंदा जो आयरन की सर्विस दे रहा है, आप उससे डील कर लें कि आप उसको बल्क में कपड़े देंगे, वो उनको आयरन कर देगा, प्रेस कर देगा और आप उनको सिर्फ डिलीवर कर देंगे। इसमें 2-3 ऑप्शन आ सकते हैं। एक तो ये है कि लोगों को आसानी हो जाती है कि घर से आप उनके जाके कपड़े उठा रहे हैं, उनको जाना नहीं पड़ रहा कहीं पे, तो लोग इस पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, आप इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लॉन्च कर सकते हैं कि हर महीने के आपके जितने भी कपड़े होंगे, मैं 3000 रुपए चार्ज करूंगा या 5000 रुपए चार्ज करूंगा और महीने में जितने भी कपड़े होंगे आपको वॉश करके, आयरन प्रेस करके आपको डोर स्टेप पे डिलीवर करता रहूंगा। सब्सक्रिप्शन में हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पे लगे कि मार्जिन कम हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो लोग परमानेंट आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो कहीं और से फिर काम करवाते ही नहीं है। दूसरा फायदा ये है कि पेमेंट एडवांस मिल जाती है। आपको वेट नहीं करना पड़ता कि जब कपड़े आएंगे फिर ही पैसे आएंगे। सब महीने के शुरू में ही पैसे आपके पास आ जाते हैं। दूसरा बिजनेस आइडिया, आप मर्द हैं या खातून हैं, आप अगर खाना बना सकते हैं तो आप डार्क किचन बना सकते हैं हेल्थ फूड के लिए। अब इसमें आप हर तरह का खाना नहीं बनाएंगे, जैसा कि क्लाउड किचन घरों में चल रहे हैं, लोग नॉर्मल रूटीन की चीजें बना के फूड पांडा या किसी भी डिलीवरी सर्विस के थ्रू घरों को डिलीवर करते हैं। आपने ये काम हरगिज नहीं करना। आपने सिर्फ हेल्थ फूड नीश को टारगेट करना है। इसमें कीटो डाइट आती है, वेगन फूड आते हैं, इसमें डायबिटिक फूड्स आते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा सर्च कीजिए, इनकी रेसिपीज को ढूंढिए, निकालिए और उसके बाद मार्केट करना शुरू कर दीजिए। जिम जाने वाले लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग, शुगर पेशेंट्स और डाइट करने वाले लोग जो स्मार्ट होना चाहते हैं, खवातीन खास तौर पे इन फूड्स का रोजाना की बुनियाद पे बेतहाशा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन रोजाना की बुनियाद में ऐसे फूड्स घर में बनाना एक सरदर्द बन जाती है, क्योंकि रूटीन का खाना सबके लिए तो बनना ही बनना है। एक बंदे के लिए स्पेशल अलग से खाना बनाना बहुत सारे लोगों के लिए एक मुश्किल बन जाती है। तो अगर आप डेली सर्विस देना शुरू करें और रूटीन में हेल्थ फूड उनको डिलीवर करते रहें डोर स्टेप पे, तो आपको ना तो किसी ऑफिस की जरूरत है, ना किसी रेस्टोरेंट की जरूरत है। आप अपने घर के किचन से काम शुरू कर सकते हैं, उनको डोर स्टेप पे डिलीवरी दें और ये एक अलग नीश बेस्ड बिजनेस होगा। इसमें आप प्रीमियम पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपकी कंपटीशन तकरीबन ना होने के बराबर होगा और आप अच्छे पैसे इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ये बिजनेस आप चाहें तो 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तीसरा बिजनेस जिसकी डिमांड आज के टाइम में बहुत हाई है, आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्टूडियोज बना के उनको रेंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से मैं अब यहाँ पे बैठा वीडियो बना रहा हूँ, मेरी एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है, एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है, एक लाइट ये मेरी बैक साइड पे लगी हुई है, पीछे थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड लगा हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, टेबल लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। ये सेटअप बनाने में आपका 3 से 5 लाख रुपए का बजट लग सकता है, लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम में हर बंदा कंटेंट बना रहा है और बनाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 3 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना स्टूडियो बना ले। वहीं पे उसे अगर 2000 रुपए 3000 रुपए घंटे के पे करके कंटेंट बनाने के लिए प्रोफेशनल माहौल मिल जाए तो ऑब्वियसली लोग पे करते हैं। कुछ पॉडकास्ट के स्टूडियोज इस तरह से ऑलरेडी रेंटल पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप इन स्टूडियोज को मजीद बेहतर बना सकते हैं। आप
टिकटॉकर्स के लिए कुछ ऐसा स्टूडियोज बना सकते हैं जिनमें अच्छे बैकग्राउंड्स हो, थोड़ी सी खुली जगह लेके एक हॉल ले लें 5 मरले का, उसमें मुख्तलिफ जगह डिवाइड कर दें, मुख्तलिफ तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उनकी डिमांड के मुताबिक चीजें एडजस्ट कर दें, बैकड्रॉप्स चेंज कर दें, उनकी जरूरत के मुताबिक चीजों को अरेंज करके आप उनको रेंट आउट कर सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए, लेकिन इस बिजनेस में पैसा भी ठीक ठाक आ सकता है। ये तीनों यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं जिनमें आपको खुद बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, जिनमें मार्केट में भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जिनमें प्रॉफिट रेशो तगड़ी है। जो बंदा भी इन बिजनेसेस में से किसी एक बिजनेस को शुरू करके उसके पीछे लग जाएगा, वो ठीक ठाक पैसा बना सकता है। इसके लिए किसी बहुत तगड़ी स्किल की जरूरत नहीं है। डार्क किचन के लिए आप यूट्यूब से चंद रेसिपी सीख के उन पे काम शुरू कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।